बहुत बड़ा मैंडेट था। तो कांग्रेस ने भी ऐसे निर्णय लिए थे जिससे देश कमज़ोर पड़ता जा रहा था। आज भी उसी तरह के हालात हैं। ये समय की ज़रूरत है कि कोई तीसरा मोर्चा बनना चाहिए। मुझे लगता है आप भी उसमें शामिल हो। आप भी चाहते होंगे, जब चर्चा करते होंगे तो ज़रूर ये कहते होंगे आप में से भी बहुत से साथी कि नहीं, बदलाव जरूरी है। ठीक है, नई पीढ़ी आएगी या ये फैसला हमने अपने कार्यकर्ताओं पे छोड़ रखा, इलाहाबाद की जनता पे छोड़ रखा। वो जिसका भी नाम तय कर देंगे वो जमानत करा देगा। साहब, जो आप इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिला परिषद के चुनाव में घटना घटी है कि नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव होने थे, उनके ड्रा पे ड्रा हो रहे हैं। बीजेपी का खेल है, क्या लग रहा है? आपको मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। इलाहाबाद का उपचुनाव ना हो इसके लिए तो सरकार इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट देती है कि हमारे यहाँ पे कोरोना जो है, अभी तक कोरोना का असर है और चुनाव से कहीं कोरोना को और बढ़ावा ना मिले, इसलिए इस चुनाव को रोका जाए। ये इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट है सरकार का चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। उसी सरकार का चीफ सेक्रेटरी का अगला एफिडेविट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर है, पंचायत के चुनाव को लेकर के। उसने ये कहा है कि हमारे यहाँ सफिशेंट माहौल है, चुनाव हो सकता है और हमें इसकी हाईकोर्ट परमिशन दे ताकि हम इस चुनाव को करा सकें। कैसी दोगली सरकार है, आपके सामने है। सर, सम्मानित रैली में कोई बड़ा चेहरा भी इन लोगों में शामिल होने जा रहा है। इतने बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, आपको अब तक लगा ही नहीं कोई ऐसा। इससे बड़े चेहरे आपने देश में और कौन है, बताओ मुझे। सर, इन लोगों में शामिल होने की बात है। ये सब चीजें समय के साथ होगी। जो साहब ने जो देवलाल ने 1989 में पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर, जैसे आपने राइट लेफ्ट को इकट्ठा करके सरकार, अब क्या मतलब अंतर देखते 1989 में और 2021 में या 2024 को देखे, क्या मतलब हालात किस तरह के देश के, आप किस तरह से राजनीतिक परिस्थितियों में आज तो सारा बीजेपी और सत्ता पक्ष और कांग्रेस कैसे कहाँ मिली हुई है, ये भी एक बड़ा उदाहरण है इसका। इलाहाबाद चुनाव 6 महीने पूरे हो गए थे जून में, जुलाई में, आज सितंबर आ गया। कांग्रेस की तरफ से एक भी कोई स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें उस विपक्ष ने ये मांग करी हो कि इलाहाबाद का उपचुनाव जो है वो लोकतंत्र की हत्या है, नहीं कराना। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना चाहिए। अगर किसी स्टेट का चुनाव 8 महीने बाद हो रहा है, उसमें तो इस तरह की छूट मिल सकती है कि उसको, क्योंकि जनरल चुनाव होगा। लेकिन हमारे तो जनरल चुनाव में 3 साल बाकी है। बीजेपी तो चुनाव टाल ही रही है। कांग्रेस ने कोई जिक्र किया तो बताओ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं डिमांड करी हो, शैलजा ने कहीं डिमांड करी हो, कोई और जो इनके दिग्गज बन रहे हैं उनमें से किसी ने कहा हो कभी। तो आपका मानना कि हार के लिए चुनाव नहीं करवा रहा है? इसीलिए नहीं करा रहे कि ये दोनों मिले हुए हैं आपस में। तो साहब, इसी में सुनो जी, ये दोनों मिले हुए हैं और इन दोनों को इस बात का पता है अच्छी तरह से कि इलाहाबाद का उपचुनाव जब होगा तब तुम्हारे उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी, तुम्हारे उम्मीदवारों की जमानत नहीं बचेगी। इस डर से नहीं चुनाव करा रहे। कौन इन लोगों कोर्ट में प्रत्याशी होगा जो जमानत? हम तो समय के साथ बदलाव करके दिखाते हैं। आपके सामने गुड़गांव है, जिस गुड़गांव को कोई जाना पसंद नहीं करता था, आज दुनिया की हर कंपनी गुड़गांव में आकर के अपना ऑफिस स्थापित करना चाहती है। और गुड़गांव अगर किसी ने विकसित किया
तो उस शख्स का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। एक एक बिल्डिंग के आगे से जब गुजरो तो रुक करके किसी से पूछना कि ये बिल्डिंग किस सन में बनी, वो बताएंगे कि 2000 से 2005 में बनी। इसी दौरान चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जींद का प्रतिनिधित्व नरवाना से विधायक रहते, सीएम रहे थे। विकास गाँव का वोट जींद की, जींद के लोग क्यों सही हुए? जींद में भी उस वक़्त में बहुत विकास हुआ। आप ये कैसे कह सकते हो कि जींद का विकास नहीं हुआ? या तो आप मुझे कोई ऐसा उदाहरण बताओ कि उस वक़्त में जींद की ये अनदेखी हो। आपको जो प्रोजेक्ट सुनो एक मिनट, जो लोगों ने डिमांड करी, हम तो सरकार आपके द्वार वाले लोग थे, और आम आदमी ने आकर के भी कोई डिमांड चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने रखी, उसको पूरा किया गया। अगर आप पत्रकार साथी इकट्ठे होकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलकर के कोई डिमांड रखते तो आज शायद आप ये सवाल मेरे से नहीं करते। चोर साहब ने टिकट मांगी थी, वो मना कर दिया। चोर साहब से न्यू कह दे जी एक टिकट दे दो पत्रकारों का, हाँ, चोर साहब कहने लगे, पत्रकार का काम चुनाव लड़ना थोड़ा ही लिखना है। बैठा है, उनकी कोई चर्चा विधानसभा में करी गई। अगर हितैषी होते तो फिर कहीं कॉलिंग अटेंशन देते, कहीं अर्जेंट मोशन लेकर के आते, कहीं 0 ओवर में इस बात को मुद्दा बनाते। ना तो 0 ओवर में बोले, 0 ओवर में स्पीकर ने टाइम फिक्स कर दिया, 3-3 मिनट एक एक विधायक बोलेगा, और इस विपक्ष वालों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। 0 ओवर का मतलब होता है जो आपका करंट इशू है, आप उसको लेकर के उस 0 ओवर में चर्चा करो। 0 ओवर का ये मतलब नहीं है कि एक सदस्य को 3 मिनट बोलने के मिले, 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले। ये तो अपनी मर्जी के कानून बनाए हुए थे वहाँ, उसमें विपक्ष भी शामिल था इनके साथ। वो बचना चाहता था कि हम कोई ऐसा इशू उठाएं जिससे कल को बीजेपी नाराज ना हो जाए, इसलिए वो भी इनसे मिल गए। चौधरी साहब, इनेलो पूर्व में भी रैलियां करती रही हैं, उनके चर्चे विदेशों तक में गए कि इनेलो जब भी रैली करती काफी सफल होती है। तो जो ये रैली होने जा रही है, इसको कहाँ आंकते हैं आप? सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे पिछले सर, इलाहाबाद उपचुनाव और के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, और अब की बार फिर विदेशों में चर्चा होगी, आपके माध्यम से होगी। अब ऐसे भी आप जींद में रैली कर रहे हैं। जींद जिला इनेलो के लिए खासकर चौधरी देवलाल और ओम प्रकाश चौटाला परिवार के लिए बड़ा शुभ रहा है। कल भी आपने कहा था जींद इनेलो का गढ़ है। तो अब यदि आप दोबारा से सत्ता में आते हैं, हालांकि चौटाला परिवार अब भी सत्ता में है, तो अगर इनेलो सत्ता में आते हैं दोबारा, तो जींद के विकास को लेकर क्या निर्णय रहेगा? चौटाला परिवार सत्ता में नहीं है, जी स्वार्थी सत्ता में है। जी आप ये नाम बदनाम मत करो हमारा, ठीक है ना। चौटाला परिवार तो सत्ता को ठोकर मारने वाला है। आपने देखा नहीं, मैंने किसानों का जब इशू था अपने पद से 1 मिनट लगाई इस्तीफा देने में, कोई देरी करी तो बताओ। इसी में क्यों सर? अगर चौटाला परिवार का ही सदस्य कोई अपने आप को मानता है, चौधरी देवीलाल का कोई ये कहता है मैं वारिस हूँ, तो फिर आज के हालात जो हैं उसमें तो 1 मिनट भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये तो स्वार्थी हैं बेचारे। आधा आधा क्वेश्चन रहेगा सर कि अगर सत्ता में दोबारा इनेलो आती है तो जींद का भी क्या विकास को लेकर क्या निर्णय रहेगा? आप क्योंकि जींद में रैलियां रही हैं आपकी। आप अगर मौका दो, फिर देखो जींद कैसे बदलता है। पंजाब की यहाँ लोगों ने बहुत क्या कांग्रेस जो आज अपने आप को विपक्ष कहती है, लोग उस कांग्रेस के खिलाफ भी एक मैंडेट दे करके जाएंगे। लोग कांग्रेस से भी आज उतने ही दुखी और परेशान, क्योंकि कांग्रेस तो आज पूरी तरह से भाजपा की कठपुतली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो जैसे भाजपा निर्णय लेती है, ये उन पे मोहर लगाते हैं। आपने इस विधानसभा के सत्र में नहीं देखा था, जो इश्यूज थे एक पे भी चर्चा हुई। उन दिनों के अखबार उठा करके देख लो, कहीं उनका जिक्र नहीं है। 9 घोटाले हैं हमारे प्रदेश में आज की डेट में बड़े, जिसमें सबसे बड़ा धान का घोटाला है, शराब का घोटाला है, रजिस्ट्री का घोटाला है,
दवाइयों को खरीद को लेकर के 450 करोड़ रुपया खजाने से लूटा गया है, उसका घोटाला था। उसके अलावा बाजरे की खरीद में घोटाला हुआ, चने की खरीद में घोटाला हुआ। इस तरह के 9 घोटाले हुए। क्या कांग्रेस ने किसी एक का भी जिक्र किया? पेपर घोटाला हुआ, कोई जिक्र किया? जब मैं गवर्नर को जाकर के मिला अपने लोगों को साथ लेकर, मैंने जब इस पेपर लीक इशू की बात गवर्नर के सामने रखी, फिर अगले दिन कांग्रेस को होश आया कि तुम तो कहीं पीछे रह गए। वो तो इस चीज़ को दबाना चाहते थे, क्योंकि हुड्डा के राज में भी पेपर लीक हुए थे, उसके राज में भी पेपर बिकते थे। उसको पता था कि अगर तू कोई इस बात का जिक्र करेगा तो तेरी पोल भी साथ के साथ खुल जाएगी, इसलिए वो चुप था। लेकिन जब मैंने गवर्नर को जा करके इस बात के लिए आगाह किया, तब उसको भी मजबूर होकर विधानसभा में कहना पड़ा। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कहीं कामरों को प्रस्ताव आया? दोनों अलग अलग हैं, दोनों एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस हैं। क्या जो तीसरा मोर्चा है इन दोनों को एक कर पाएगा? प्रयास होते हैं, आपस में कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी राजनीतिक दल की, विचारधाराओं की लड़ाई है। हो सकता है एक समय आपने देखा होगा 79 से लेकर के 89 तक चौधरी देवीलाल ने राइट और लेफ्ट को इकट्ठा किया था, जिसकी बहुत चर्चा चली। भाजपा और लेफ्टिस्ट जो है इकट्ठे चुनाव लड़े थे, इकट्ठे राज में थे। तो विचारधाराओं की लड़ाई उस वक़्त कांग्रेस के खिलाफ एक मुहिम थी पूरे देश में। तो हर राजनीतिक दल जो है उसने राजनीति से ऊपर उठ करके, द्वेष भावना से ऊपर उठ करके, स्वार्थ से ऊपर उठ करके इस देश के लिए इकट्ठा हो गए थे। चौधरी साहब, आपने कहा कि इस रैली का हरियाणा पे काफी असर पड़ेगा, इस तरह का असर मान लिया? असर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बदलाव का बहुत बड़ा संकेत होगा। असर छोड़ दो, असर तो सरकार वालों का तो आज खत्म है, ये तो बदलाव का संकेत होगा। उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है, वो आएंगे। किसान नेता आएंगे, तीसरा मोर्चा भी इकट्ठा हो ये जितने भी पॉलिटिशियन आ रहे हैं, ये सब अपने अपने राज्य में किसानों के मजबूत लीडर हैं। देवगौड़ा जी साउथ में उनकी जब सरकार बनती है तो इस बात की चर्चा होती है कि किसान की कमेरे की सरकार है। बादल साहब पंजाब को सुरक्षित महसूस करता है उनका राज बनने के बाद। मुलायम सिंह यादव जो है, उनका तो एक नारा है यूपी में, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, इन 3 चीज़ों पे प्रबंध हो और किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिले। वो भी एक किसान नेता है। आज तो यूपी में किसान नेता थोड़े, आज तो ढोंगियों का राज है। आपने एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी भीड़ को बारे में जो दावे किए जा रहे हैं, तो उन्होंने अनाज मंडी को ही क्यों सिलेक्ट किया, कहीं 50 किलो बाहर रहे, उसमें क्यों नहीं रही? इस तरह अजय सिंह जी से आप ही पूछ लियो जब आपको मिले कि आपने पार्टी का नाम तो जननायक जनता पार्टी रखा, आपने प्रदेश के लोगों में जाकर के कहा कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। आप तो बहुत दावे के साथ कहते थे कि
हम बीजेपी के साथ किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। आप तो ये दावा करते थे कि बीजेपी जो है वो हत्यारों की पार्टी है, तो पति पत्नी क्यों बन रहे हो? उनसे पूछ लेना। जहाँ तक चौधरी देवीलाल जी की जयंती का सवाल है, वो तो 108 लोगों को लेकर के मनाएंगे। हम तो लाखों लोगों को बुला रहे हैं, लाखों लोग आएंगे। उनकी तो खुद की स्टेटमेंट है कि हम तो 108 लोग इकट्ठे होंगे और चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पे फूल चढ़ाएंगे। एक दावा कर रहे हैं बहुत बड़ा कि हम चौधरी देवीलाल की सबसे आदमकद प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। आपको हैरानी होगी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो चौधरी देवीलाल की प्रतिमा लगवाई थी पार्लियामेंट में, और ये वो आदमकद प्रतिमा लगाने जा रहे हैं एक मेवात के गांव में। चौधरी देवीलाल का कद इतना छोटा नहीं कि उनकी आदमकद प्रतिमा जो है किसी गांव में लगे। आज ये सरकार में शामिल है तो प्रतिमा लगाएं चौधरी देवीलाल जी की सेक्रेटेरिएट में, प्रतिमा लगाएं चौधरी साहब की विधानसभा में। फिर तो ये कोई चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हो सकते हैं। अदरवाइज तो ये तो मान के चलो अपना स्वार्थ साधने वाले लोग हैं। तब नहीं है जयप्रकाश की बातों का। जो आदमी विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता, उनकी बातों का भी कोई महत्व होता है? ये तो पंचायत मेंबर भी बनने वाले लोग नहीं आगे। पे ले ले खुला मैं बताओ मतलब बड़ा हो गया लगान लग रही है। नमस्कार क्या हेलो नमस्ते। हाँ जी रामपुर में कहो या बात। रामपुर कुंड तो आपने बेरा नहीं है, वो इंचार्ज है। इंचार्ज तो आप हमारे